सो आज की जो पूरी डिस्कशन होगी ना, वो प्रोजेक्ट पे होगी। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें इंटर्नशिप या जॉब दिलवा सकता है। हम 50 प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, 10 प्रोजेक्ट की, 5 प्रोजेक्ट की नहीं, हम सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे जिससे आप डेफिनेटली इंटर्नशिप या जॉब पे लैंड कर पाएंगे। अगर आप उसको अच्छे से समझ के सारी चीज़ें खुद से बनाते हैं, बिल्ड करते हैं और उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली ओनली एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो आपको इंटर्नशिप दिलवा देगा। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कि ऑथेंटिकेशन हमें उस प्रोजेक्ट में लगाना है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप उठाइए जो आपको अच्छा लगता हो बनाना, वेदर इट इज़ आर ऑफ लाइक ई कॉम, वेदर इट इज़ फ्रॉम लाइक कि कोई आपने होटल मैनेजमेंट का बनाया, कोई लाइक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाया, कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को दिखाना है, कोई सा भी एक प्रोजेक्ट। अब ऑथेंटिकेशन आपको करना है, ऑथेंटिकेट करवाना है यूज़र को, जिसमें आप यूज़र का सारा डेटा जो भी ऑथेंटिकेशन में आप ले रहे हो आप डेटाबेस में स्टोर करोगे। हम बात करेंगे अभी आगे कंटिन्यू वीडियो में कि डेटाबेस कौन सा यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, और उसमें हम दिखाएंगे कि टोकन को हमने किस तरीके से मैनेज किया है। हम दिखाएंगे JWT टोकन का यूज़ हमने किस तरीके से किया है। अब इनिशियली आप JWT टोकन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आपको और भी चीज़ सीखने को मिलेगी। सॉल्ट किस तरीके से हम मिक्स करते हैं, सॉल्ट किस तरीके से लगा के हम ऑथेंटिकेशन को और स्ट्रांग बनाते हैं, सिक्योरिटी को और हैवी बनाते हैं। एल्गोरिदम्स भी आप कुछ पढ़ सकते हैं साथ के साथ, साइड बाय साइड ब्लॉग से या किसी पोस्ट से, जहाँ पे आपको पता लगेगा ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ एल्गोरिदम भी होते हैं जो काम करती है बैकएंड में, वो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। आपको टोकन मैनेजमेंट, ओवरऑल आपको यहाँ से टोकन मैनेजमेंट सीखना है प्रोजेक्ट में। द सेकंड थिंग इज़ कि हमें ट्राई करना है कि हम कैशिंग लगाएं, हम किसी तरीके से ये कैश करवाएं, किसी तरीके से कुछ ऐसा डेटा कैश करवाएं जहाँ पे आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि आपने कैशिंग यूज़ की है अपनी लाइफ में, कभी बीटेक लाइफ में या BCA MCA किसी में भी आप वर्क करते हैं, कहीं भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर इज़ कि आपने क्या टेक स्टैक यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट में, क्या आपने कैशिंग यूज़ किया है। कैशिंग में होते हैं बहुत सारी कैशिंग के वेज हैं, जैसे आप लगा सकते हैं, बहुत सारे टेक स्टैक भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। रेडिश कैशिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है और काफ़ी ईजी तरीके से आप बेसिक लेवल पे जो इसका फाउंडेशन लेवल है यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। अब आप जो भी APIs यूज़ कर रहे हैं बैकएंड में, API बनाना सीखिए, बेसिक API बनाइए, थोड़ी मीडियोकर लेवल API बना के उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद उस API को ऑप्टिमाइज वे में लगाइए। अगर उस API से डेटा 2 सेकंड में आ रहा है, आप उसको मिली सेकंड में लेके आइए, माइक्रो सेकंड में लेके आइए, फिर दिखाइए आप उसको कि किस तरीके से आपने उसको ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर आप फ्रंट एंड लेवल पे भी आपने खुद से काम किया है, तो जो भी प्रोडक्ट लोड हो रहा है पेज पे, उसको आप अच्छे से करवाइए। अच्छे से कहने का मेरा मतलब होता है कि आप ऑप्टिमाइज मैनर में करवा रहे हैं। आप ऐसे नहीं करवा रहे हैं कि जस्ट आपने प्रोडक्ट सारे, एक पेज लोड हुआ आपने पूरा प्रोडक्ट उस पर लोड करवा दिया। एक पेज लोड होते ही पूरा प्रोडक्ट, पूरे लिस्ट ऑफ API कॉल हो गई। आप पेजिनेशन लगाइए, आप पेजिनेशन पे कॉल करके फिर प्रोडक्ट को लोड करवाइए। जब यूज़र पेज 2 पे क्लिक करे तब आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की कैटलॉग लोड करवाइए। इस तरीके से जब प्रोड लेवल पे आप काम करना सीखेंगे कैसे होता है वो देखेंगे। फिर हम बात करते हैं डेटाबेस सिलेक्शन कैसे करते हैं। डेटाबेस सिलेक्शन के लिए हमारे पास 2 मेथड है, या हम SQL डेटाबेस का यूज़ करें या NoSQL डेटाबेस का यूज़ करें। अब SQL डेटाबेस का अगर आप यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड लेवल पे आपका पूरा डेटा अगर फॉर्म्ड है, जैसे अगर बहुत ज़्यादा आपके पास डायनेमिक डेटा नहीं आ रहा है, तो आप SQL यूज़ कर सकते हैं। और ऑन दी अदर साइड आप NoSQL, अगर MongoDB से फेमिलियर हैं या Cassandra DB से आप फेमिलियर हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। The advantage of using Mongo or SQL is depend on project basis, कि what kind of project you are going to build. It depends on कि कौन सा डेटाबेस आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, जो एक बेसिक होता है कि जो SQL होता है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड बेस रहता है, टेबल्स में सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट होंगी, और NoSQL में आपको ऑब्जेक्ट वैल्यू की पेयर में आपको डेटा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है इन डेटा की। द थिंग इज़ कि अगर आपने SQL में सपोज करते हैं बनाया है, अब उसको इंडेक्सिंग करो आप डेटा को, अब दिखाओ किस तरीके से इंडेक्सिंग, किस कॉलम पे आप सेलेक्ट करो, कौन से कॉलम पे इंडेक्सिंग। तो ये एक बेसिक डिस्कशन में आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, द बेस्ट वे क्या है। 5 से 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को बेस्ट बना सकते हैं। अब आपने इंडेक्सिंग यूज़ करके दिखाया, आप यूज़ करिए, 2-4 कॉलम पे एटलीस्ट यूज़ करके दिखाइए। नहीं ज़रूरत है ना इंडेक्सिंग की, फिर भी यूज़ करके एटलीस्ट दिखाओ। अभी सपोज आपके पास यूज़र नहीं है, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट यूज़ करके दिखाओ टेक्स्ट टेक चीज़ें। अब आप उस डेटाबेस को डिप्लॉय करो कहीं पे। डेटाबेस को डिप्लॉय किया, अगर आपने SQL यूज़ किया है, आपके पास क्लेवर क्लाउड का ऑप्शन होता है, क्लेवर क्लाउड एक्सप्लोर करना फ्री में आप SQL को यूज़ कर सकते हो। 5-10 MB के लिए वो फ्री देते हैं स्टोरेज, तो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप अपने बैकएंड को डिप्लॉय करो कहीं पे। अगर आप परचेज कर सकते हो कोई छोटा सा VPS जिस पे आप खुद से डिप्लॉय करके दिखाओ सारी चीज़ें, वो और ज़्यादा स्टार लगाता है आपके रिज्यूमे पे कि आपने क्लाउड की भी नॉलेज थोड़ी बहुत जानी है, आपको चीज़ें पता है किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है।
फिर अगर आपने फ्रंट एंड बना रखा है उसको भी डिप्लॉय करो। अगर आपको पैसे बिल्कुल नहीं लगाने तो आप एटलीस्ट फ्री के अच्छे अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर है उन पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। बट अगर आप 200-400 रुपये एफर्ट कर सकते हो, लगाओ उसमें। वीपीएस परचेज करो, कोई छोटा सा बेसिक 300-400 रुपये का जो मंथली आता है उसको परचेज कर लो। आप AWS के भी क्लाउड को यूज़ कर सकते हो। फॉर फर्स्ट 6 मंथ दे आर प्रोवाइडिंग फ्री मेंबरशिप टू द स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड ऑल, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। एज्योर भी फ्री देता है 6-7 मंथ के लिए, तो आप कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं 200 के आसपास, आप यूज़ करके फ्री डिप्लॉयमेंट कर सकते हो सारी चीज़ें। फिर जो आपने कैशिंग लगाई थी रेडिस, उसको आप रेडिस क्लाउड पे भी फ्रीली डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ की, ये आपको देखना है आप यूटिलाइज़ किस तरीके से उसको कर रहे हो। अब डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप एफर्ट कर सकते हो, आप करो, क्लाउड पे जाओ, अच्छे से उस पर अकाउंट बनाओ और फिर क्रिएट करके सीखो उसको। एक्सप्लोर भी तो आप कर पा रहे हो ना। और इनिशियली 6 महीने तो आपके 1 रुपये भी नहीं लगने वाले। फ्री क्रेडिट AWS आपको देता है। एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप लगा के पेमेंट मेथड सेट करके आप उसको कर सकते हो एक्टिव। तो वो ये होगा। और तब आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम उसके बाद you will have to explore different tech stack, what basically the companies, what basically the big tech are using in their applications, in their websites। तो वो टेक्नोलॉजी सिमिलर विल हैव टू इंटीग्रेट इन आर वेबसाइट एज वेल, जिससे कि हम उसको और रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर पाएँ। उसका क्वालिटी को टाइम टू टाइम बढ़ाते रहना है इसमें। जैसे जैसे आप नई टेक सीखो इसमें इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को। जब थोड़ा सा टाइम हो गया, आपने पेमेंट फ्लो को थोड़ा सा सीखा समझा, उसके बाद आप एक पेमेंट फ्लो लगा के दिखाओ। कुछ 10 प्रोडक्ट ऐड कर दिए, उसको ऐड करने के बाद कार्ट में लेके गए, वहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करके आपने पेमेंट सक्सेस करवा के दिखाया। डायनमिकली आप वेब हुक लगाओ, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। आप वेब हुक लगाओ जिससे कि सपोज आप छोटा सा एक वो करके दिखाना चाहते हो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेमेंट आपको क्या करना है कि पेमेंट स्टेटस डेटाबेस के टेबल में मार्क्ड हो जाए पेड। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके दिखाते हो ना, तो प्रोजेक्ट आपका बहुत अच्छा बनता है। तो आपको मैं, अगर आपको चाहिए कि फुल वीडियो चाहिए, किस क्या एक एग्जैक्ट प्रोजेक्ट का पूरा टेम्पलेट चाहिए, किस तरीके से हम बिल्ड करें, तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। आप कमेंट कर देना, पूरा प्रोजेक्ट है मेरे पास रखा हुआ। इवन मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें डायरेक्टली कोड में भी दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ सारी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से इंप्लीमेंट होती हैं एक बेसिक लेवल पे, वो भी बता सकता हूँ। तो आप कमेंट कर देना अगर आपको रिक्वायर्ड लगे तो। अब द थिंग इज़, जब हमने इतनी चीज़ें कर ली तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। किस तरीके से हम अपने फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। रेंडर अगर कोई चीज़ हो रही है, किस तरीके से हम उसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर बैक एंड में कोई चीज़ है, जैसे कोई API है, कोई सर्विस है, उसको किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ करें। फिर हमारे पास अगर डेटाबेस है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो ये चीज़ें ना आपसे पूछी जाती हैं। अब आप जैसे डेटाबेस बना रहे हो तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्कीमास कैसे आपने बनाए हैं। उसके बाद आप और जैसे अगर किसी डेटाबेस को माइग्रेशन सीखो किस तरीके से करते हैं। एटलीस्ट आपको वो टेक सारे सीखने हैं, वो चीज़ें, वो प्रोसेस सीखना है जो आप और ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको अच्छा इंटरव्यू या किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटर्नशिप के लिए। तो आप वो सीखो। फिर आप सीखो कि और जैसे हम डेटाबेस का बैकअप वगैरह लेते हैं तो हम किस तरीके से लेते हैं, स्नैपशॉट क्या होता है। आप जब देखोगे ना ये चीज़ें, आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ पूरा प्रोजेक्ट हमें ना तब तक टेक सीखते रहना है जब तक हम एक प्रोजेक्ट को फुली फ्रॉम फ्रंट एंड टू डिप्लॉय ना कर दें उसको पूरी तरीके से, तब तक हमें टेक सीखते रहना है। क्योंकि जब आप भले से आप इसके बाद प्रोजेक्ट खुद पूरा रोल मिले ना मिले, आपको फुल स्टैक का मिल रहा हो, फ्रंट एंड का मिल रहा हो, बैक एंड का, बट आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि काम करती कैसे हैं चीज़ें। ये तभी पता लगेंगे जब आप खुद से सारी चीज़ें लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीखोगे। तो ये एक फ़्लो है, बेसिक फ़्लो बताया मैंने इस वीडियो में। एक डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें एग्जैक्टली मैं प्रोजेक्ट डिस्कस करूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो कि जब भी आपको वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको एटलीस्ट। तो आप इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहो सब्सक्राइब कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हैव इन टच विद मी कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन है यू विल गेट टू नो कि आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन वॉच इट ऑन एज पर योर टाइम। तो आप इस तरीके से देख सकते हो सारी चीज़ें। मुझसे अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट द प्रोजेक्ट और टेक स्टैक कि हमें किस तरीके के टेक को यूज़ करना होता है अपने प्रोजेक्ट में उसको अच्छा बनाने के लिए। जब
आप ये बताओ, अगर हम 10 बच्चों के प्रोजेक्ट को देखते हैं ना कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर के, इनमें से कितनी चीज़ें इंप्लीमेंटेड होती है? कुछ नहीं होता। वो बस वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं मर्न स्टैक पे, या कोई होता है मीन स्टैक पे, या कोई थोड़ा मर्न के साथ कुछ और सीख लिया, कुछ एक दो चीज़ें सीख के ऐसे सोचता है कि पूरा ही प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया। तो ये नहीं होता। इसमें हमें और ज़्यादा हाई लेवल पे सोचना होता है। जब हम प्रोजेक्ट को एक ही बनाओ, बट ऐसा बनाओ जो सब कुछ दिखा दे, सारी टेक्नोलॉजी दिखा दे आपके स्किल की। तो इस तरीके से हमें काम करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी डिस्कस करेंगे कि किस क्या एक्चुअली प्रोजेक्ट हो क्या सकता है, वो क्या ऐसा प्रोजेक्ट हम रखें। इवन मैं आपको कोड बेस भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेड हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। सो डोंट वरी अबाउट कि बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे करेंगे। मैं सारी चीज़ें वन बाय वन आपको बताने भी वाला हूँ इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लेना सारी चीज़ें अगर आप कंटिन्यूसली एक जगह से सीखना चाहते हैं। और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला कि थ्योरी पार्ट में कुछ, मैं खुद भी काम करता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ अभी करेंटली एज SD1। तो वहाँ पे भी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, सारी चीज़ें एकदम इंडस्ट्री स्केल लेवल पे होती है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से एक्चुअल में इंडस्ट्री में काम होता है, किस तरीके से स्टार्टअप्स में वर्क करता है। मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप में वर्क करने का, 2-3 डिफरेंट स्टार्टअप्स में भी मैंने वर्क किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक्चुअल में हमें पढ़ना होता है जॉब और इंटर्नशिप पाने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नोटिफिकेशन के लिए, एंड मेरे सपोर्ट के लिए भी इवन। तो ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट होगा और क्या एक्चुअल में हम उसमें सर्विसेज दिखाएं जो ये सारी चीज़ें उसमें यूटिलाइज हो हमारी। तो ठीक है, बाय बाय।